जनादेश में आज बात करते हैं दौसा लोकसभा क्षेत्र की। हमारी टीम ने यहां के प्रत्याशियों से जाना उनका विजन, वहीं मुद्दों को लेकर मतदाताओं ने रखी अपनी राय। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। देवनगरी के नाम से मशहूर दौसा में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। अगर दौसा की भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो यह देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। इसे डूंडान प्रदेश की पहली राजधानी भी कहते हैं। यहाँ देवगिरी पर्वत पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर और तलहटी में बने बैजनाथ महादेव मंदिर सहित आभानेरी की चांद बावड़ी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अलावा मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दौसा को विश्व प्रसिद्ध पत्थर मार्केट के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ सिकंदरा के पत्थर पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ की बनी पत्थर की कलाकृति देश में ही नहीं विदेशों तक पहुंच रही है। इस सीट पर होने वाले लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने कन्हैयालाल मीणा और कांग्रेस ने मुरारीलाल मीणा को मैदान में उतारा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने सोनू धानका को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। अगर भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा की बात करें तो वे पूर्व में 4 बार बस्सी से विधायक रह चुके हैं। कन्हैयालाल प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सारे कार्य सब लोगों की राय से इस क्षेत्र में हो, उसी मंत्र के आधार पर यह का चुनाव जीता जाए। जो योजनाएं जो गरीबों के लिए जो लेके आए हैं उनको घर घर तक उनको दोबारा याद दिला करके सारे कार्यकर्ता चल करके और पार्टी को जिताएंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा वर्तमान में दौसा से कांग्रेस के विधायक हैं। मुरारीलाल पूर्व में 2 बार बसपा से और 2 बार कांग्रेस से विधायक रहे हैं। वे इस चुनाव में पानी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने की बात कर वोट मांग रहे हैं। हर मजदूर बेरोजगार है, किसान बेरोजगार है, ट्रैक्टर मजदूर बेरोजगार है। हमारी नरेगा योजना भी करीब ठप सी हो चुकी है। इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित हम चुनाव जीतेंगे। अगर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो भाजपा की जसकौर मीणा ने कांग्रेस की सविता मीणा को हराया था। यहां 1952 से अब तक हुए 19 चुनाव के परिणामों को देखें तो 12 बार कांग्रेस, 4 बार भाजपा और 3 बार निर्दलीय व अन्य दलों के उम्मीदवार जीते हैं। इस सीट पर वर्ष 2000 और 1968 में उपचुनाव भी हुए थे। 2000 में कांग्रेस की रमा पायलट ने भाजपा के रोहिता शर्मा को और 1968 में कांग्रेस के नवल किशोर शर्मा ने स्वतंत्र पार्टी के पृथ्वीराज को शिकस्त दी थी। भले ही इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा हो, लेकिन पिछले 15 साल की बात की जाए तो इस दौरान कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता है। दौसा लोकसभा सीट में मतदाताओं की स्थिति को देखें तो यहाँ कुल 18,96,650 मतदाता हैं। इनमें 10,01,870 पुरुष, 8,94,776 महिला और 4 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। यहाँ 2019 के चुनाव में 61.43% मतदान हुआ था। निर्वाचन विभाग इस लोकसभा क्षेत्र में मतदान को बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधियां संचालित कर मतदाताओं को जागरूक करने में जुटा हुआ है। दौसा जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। आगामी चुनाव में अधिक से अधिक हमारे मतदाता वोट करें, इस संबंध में स्वीप की विभिन्न गतिविधियां करवाई जा रही हैं। ईसीआई के डायरेक्शंस हैं कि आम जन को साथ लेकर सरकार के विभिन्न अंग इसके अंदर हिस्सा लें। अब इस लोकसभा चुनाव में नजर डालते हैं यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर। तो पानी और युवाओं को रोजगार की समस्या सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ के लोगों की मांग है कि दौसा क्षेत्र में रोजगार के लिए नए उद्योग लगाए जाएं। मतदाताओं का कहना है कि जो भी सांसद चुना जाए वह क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं पर ध्यान दे।
युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो रोजगार की रही है। तो हम आगे सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमको रोजगार उपलब्ध करवाएं और युवा जिससे आगे बढ़ सके। को लड़कियां और महिलाएं निकल नहीं सकती है, किसी के गले में चैन निकल जाती है, किसी में से कोई छेड़ जाता है, तो ये हमको सुरक्षा चाहिए सभी महिलाओं को। मेन समस्या जो है यहाँ पानी की समस्या है, और पानी फिलहाल भी 8-8 दिन में आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी स्कीम जो है हमारे सांसद महोदय जो भी चुना जाए तो ऐसी स्कीम दौसा के लिए लेकर आए, ये पानी की समस्या ये बिल्कुल खत्म हो। उम्मीद ये रखते हैं कि वर्तमान में जो भी सांसद होगा उससे यहाँ दौसा के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज वगैरह डले और साथ ही रोजगार मिले। कांग्रेस जहां भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ ताल ठोक रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो मोदी द्वारा कराए गए विकास कार्य हैं उनको लेकर चुनाव मैदान में यहाँ के प्रत्याशी उतर रहे हैं। अब बसपा प्रत्याशी के नामांकन भरने से यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि मतदाता किसको चुनते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा।